बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ मटर का पुलाव। बहुत मज़े का बनता है, तो चले शुरू करते हैं। अच्छा, चावल मैंने लिए हैं 2 ग्लास और उनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मटर जो है वो मैंने तकरीबन 250 ग्राम हैं वो लिए हैं, और इसके अलावा प्याज है, लहसुन है, अदरक है, सब्ज़ मिर्च और टमाटर है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आगे क्या करना है। सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ 2 खाने के बड़े चम्मच ऑयल के। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। ऑयल में अब मैं डालने लगी हूँ एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने स्लाइस काट लिए हैं और अब मैं इसको तेल में डालने लगी हूँ। प्याज को फ्राई कर लेना है कि इनका कलर ब्राउन हो जाए, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला, जिसमें ये आप देख सकते हैं बड़ी इलायची है, लौंग के 4 दाने हैं और साबुत काली मिर्चें हैं और एक मोटी इलायची है, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, ये देखिए प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया हुआ है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, और साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। अब मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 ग्लास चावल लिए और इसमें मैं डालने लगी हूँ 3 चाय के चम्मच नमक। इसको फ्राई कर लेते हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। मैंने एक टमाटर लिया था, उसको चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया था, उसको मैंने बारीक इस तरह लंबाई के रूप काट लिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच इसमें जीरा डाल रही हूँ। बस अब इसको इतनी देर फ्राई करना है कि ये टमाटर जो है वो गल जाए। अच्छा, टमाटर बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें मैं अब डालने लगी हूँ पानी। 2 ग्लास मैंने चावल लिए हैं और मैं उससे डबल क्वांटिटी में तकरीबन 4 ग्लास जो है वो इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। 3 मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैंने 3 डाल दी हैं। अगर आपके पास स्पाइसी है और आप नहीं रखना चाहते तो आप कम कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल रही हूँ। अब इसको मैं कवर करने लगी हूँ 10 मिनट के लिए। जितनी देर में मटर गल जाते हैं, इसको 10 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ। अच्छा, 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम जो है लो फ्लेम पे रखा हुआ था, ताकि मटर जो है गल जाए और पानी खुश्क ना हो।
तो इसको अब चेक कर लेते हैं कि मटर गल गए। ये देखें मटर गल गया हुआ है। और अब आप फ्लेम को मीडियम हाई कर सकते हैं और चावलों का पानी मैंने फेंक दिया था और जिसमें मैंने चावल भिगोए हुए थे, और चावल मैं अब इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। आप चावलों को इसमें पानी में मिक्स कर लें, लेकिन इसके बाद आपने पानी में चम्मच नहीं हिलाना क्योंकि इस तरह चावल टूटने लग जाते हैं। और बस अब इसको आपने मीडियम हाई फ्लेम में पानी को खुश्क होने देना है और इसको मैं कवर कर रही हूँ। साथ ही जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा और चावल जो हैं वो लंबे हो जाएंगे तो फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कितना पानी रह गया। ये देखें पानी कम हो गया है काफ़ी और चावल भी जो हैं वो बड़े होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। चम्मच इसके अंदर आपने नहीं मारना और इसको थोड़ी देर और जो है वो पकाएंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी खुश्क होना शुरू हो गया है, काफ़ी पानी खुश्क हो गया है और अभी भी स्टिल थोड़ा पानी है, इसको भी खुश्क होने देते हैं। लेकिन अब आप जो अपनी फ्लेम है उसको आप लो कर लें, बहुत बिल्कुल दम पे नहीं लेकर आना, लेकिन आप लो कर लें ताकि इस तरह के चावल भी नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। ये देखें अभी नीचे पानी है, तो कवर कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि पानी ज़्यादा है तो आप फ्लेम को थोड़ा हाई रखें, ये मतलब थोड़ा सा तेज़ रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। और अगर आपको लगता है कि पानी बहुत कम हो गया तो फिर आप फ्लेम को लो कर दें और उसके बाद आप उसको दम पे रख दें। फिर लो फ्लेम पे वो चावल बड़ी अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो गया और अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। 10 से 15 मिनट के लिए मैं बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे दम पे रख रही हूँ और 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने चावलों को दम पे रखा था और आप इसको खोल लेते हैं। ये देखें चावल हमारे तैयार हो गए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। मटर पुलाव तैयार हो गया है और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और चावल भी सही तरह से बन गए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।